बार फिर से प्रेम सर आप सभी का स्वागत करता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स बहुत सारे किए थे कि सर संवाद लेखन चाहिए, सर निबंध लेखन चाहिए सर, तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए संवाद लेखन और निबंध लेखन लेके आया हूँ। और बात ये करते हैं कि अगर आप लोग किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, अगर बिल्कुल भी संवाद के बारे में नहीं जानते हैं तो आज अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है। और मैं जैसा ही बताऊंगा ना, जैसा जैसा बताऊंगा आपको वैसे करना है, और जो भी बात कहूंगा समझना है सही से, ठीक है। ध्यान को भटकाना नहीं है, अच्छा से समझना है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, संवाद लेखन, संवाद का मतलब होता है बातचीत, ठीक है। संवाद मतलब होता है बातचीत। देखो, बातचीत अकेले तो हो ही नहीं सकता, हम अकेले खुद से बातचीत नहीं कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, अपने फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है ना। किसी न किसी से हम लोग को बात करना पड़ता है, जैसे कि पापा से बात कर रहे हैं, मम्मी से बात कर रहे हैं, भाई से बात कर रहे हैं, बहन से बात कर रहे हैं। तो बात करने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो कम से कम 2 लोग होना चाहिए बात करने के लिए, कम से कम 2 लोग। तो वही होता है आपका संवाद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो संवाद अलग, चाहे संवाद का कोई भी क्वेश्चन पूछ ले भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, है ना, किसी भी तरह का पूछ ले, आपको डरने कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग जो भी बात करते हैं ना, तो 2 का नाम रखना याद, एक अपना नाम, एक किसी दोस्त का नाम, ठीक है। अगर आपको स्कूल में दे दिया जाए, एग्जाम में दे दिया जाए, है ना, क्या दे दिया जाए, अध्यापक और विद्यार्थी में संवाद, मान लिख सकता है पिता और पुत्र में संवाद, माता एवं बहन पुत्री में संवाद, है ना, भाई एवं बहन में संवाद, तो आपको दे देगा। जब भाई बहन देगा तो आपको ये जैसे मैंने लिखा है ना, अध्यापक और विद्यार्थी में संवाद, तो देखिए विद्यार्थी और अध्यापक, विद्यार्थी अध्यापक, अध्यापक विद्यार्थी, ऐसे करके लिखा। और विद्यार्थी क्या बोलेंगे अपना माइंड से सोचना है, अध्यापक क्या बोलेंगे अपना माइंड से, कुछ भी बनाओ कहानी। जैसे कि देखो, झूठ कैसे बोलते हैं, अगर कभी बच्चे दिखते हैं कभी कभी बहाना मार लेता है घर में, हैं, जाता कहीं और कहता है कहीं और, जाता हुआ कहीं घूमने के लिए पैसा कभी चुरा लेता है, कहता है मैं नहीं चुराया हूँ। तो कोई ना कोई बात बना लेता है, ठीक, कोई ना कोई बहाना बनाता है। वैसे ही बहाना बनाना, अपने माइंड में कोई ना कोई बहाना बनाना है, कुछ ना कुछ सोचना है, और उसी के बारे में कुछ भी लिख देना है। आपको एग्जाम में चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, 50 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का, 120 वर्ड्स का, है ना, कितने ही वर्ड्स का कहा जाए आप आराम से लिख पाएंगे, है ना। तो अपना जो भी कहा जाए, पुत्र कहा जाए तो पुत्र लिखना है, पिता कहा जाए पुत्र, और नाम इंडिकेट करेगा कि राम, मोहन, सीता, गीता, तो आप नाम भी इंडिकेट करते हैं, सीता, गीता। देखो यहाँ मैं जैसे बना रहा हूँ, आप भी अपने मन से सोच के वैसे ही बनाना। देखिए, विद्यार्थी क्या कहता है, विद्यार्थी कहता है प्रणाम गुरुजी। जानवे करते हो ना, हम लोग किसी गुरुज को देखते हैं तो कहते हैं ना गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, है ना। तो इसी तरह से इसने क्या कहा, विद्यार्थी ने कहा प्रणाम गुरुजी। तो अध्यापक ने क्या कहा, प्रणाम प्रणाम। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है ना, अध्यापक ने क्या कहा, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। देखो, अपने मन से सोच के लिखना है, ठीक, जरूरी नहीं कि मैं जैसा लिखा वैसे ही लिख देना है, ऐसे नहीं लिखना है ना। चलो, अपना मन से सोच के जो मन में आए वो लिखना है, गलत नहीं होगा, लेकिन ऐसे जो जिस तरह दिख रहा है फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है ना। चलिए, फिर विद्यार्थी कह रहा सर अच्छी चल रही है गुरुजी, अच्छी चल रही है गुरुजी। उसके बाद अध्यापक कह रहा है सब याद है ना। विद्यार्थी कह रहा है हाँ गुरुजी। विद्यार्थी क्या कह रहा है, हाँ गुरुजी। फिर अध्यापक देखो क्या कह रहा है, देखो अध्यापक कह रहा है यदि कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, संकोच मत करना, है ना। उसके बाद फिर विद्यार्थी कह रहा है अच्छा गुरुजी। उसके बाद देखो अध्यापक क्या कह रहा है, अभी कहाँ जा रहे हो, है ना। फिर विद्यार्थी कह रहा है अपने मित्र राहुल के पास, है ना, अपने मित्र राहुल के पास जा रहा हूँ ना। क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखो अपने मित्र राहुल के घर जा रहा हूँ हिंदी की पुस्तक लेने, है ना। उसके बाद फिर अध्यापक कह रहा है अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, समय बर्बाद लेकिन नहीं करना, है ना। क्या कह रहा है अध्यापक, अध्यापक तो भाई हमेशा इस टीचर के यानी कि अध्यापक हमेशा विद्यार्थी के बारे में, है ना, अपना शिष्य के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है, ठीक है। इसीलिए तो अध्यापक कह रहा है अच्छा जाओ और समय बर्बाद नहीं करना, ठीक है। विद्यार्थी कह रहा है हाँ गुरुजी धन्यवाद। और भी आगे बात चलेगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बस समझाने के लिए बनाया, इसमें और भी बात जोड़ना है, ठीक है, और भी कई बात दिमाग से लगाना है, मिला मिला के जोड़ना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। तो मैं जैसा कह रहा हूँ आपको वैसा ही करना है, ठीक है। प्लीज़ मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना है, आपको अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है। अब हम लोग सीखते हैं स्टूडेंट्स निबंध लेखन। देखिए, निबंध लेखन में आता है प्रश्न, अलग अलग प्रकार के प्रश्न आता है, ठीक है।
बहुत तरह का प्रश्न आता है। मैं स्टूडेंट्स कैसे आपको बहुत सारा प्रश्न, चलिए आपको पहले एक बार प्रश्न दिखाता हूँ किस टाइप से प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए चलिए थोड़ा सा जूम कर लूँ। यस, चलिए यहाँ से आपका निबंध लेखन क्या होता है स्टार्ट होता है। देखिए उसके बाद आपको मैं बताता हूँ निबंध लेखन में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दूरदर्शन शिक्षा का एक माध्यम अथवा दूरदर्शन और युवा पीढ़ी। ठीक है, आप लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, तो इसी कोई भी क्वेश्चन और भी देखिए यहाँ पे, इंटरनेट एक आवश्यकता है। सही बात है, अब इंटरनेट की बहुत ही ज़्यादा, देखिए निबंध वही लिखा जाएगा ना जिसका कोई ना कोई कहानी है, जिसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है। ठीक है, वो सब की उस सब को देख के ना आपको क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इंटरनेट अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इंटरनेट के बिना भी कोई काम नहीं हो पाता है, तो इसलिए इंटरनेट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दे दिया है। ठीक है, एग्जाम में इंटरनेट से रिलेटेड भी आ सकता है। देखो किसी चीज़ से रिलेटेड आए, आपको सोच के ना उसके बारे में कहानी बनाना है, वही निबंध लेखन होता है। उसके बारे में कुछ लिखना है बड़ा सा, मतलब उतना भी छोटा नहीं, 2 लाइन का नहीं, कम से कम ऐसा लिखना है कि कहानी पढ़ के ना संतुष्टि मिल जाए, है ना। तो एक कहानी बनाना है, कहानी उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होता है। फिर देखिए और कई क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर आज की आवश्यकता है ना। देखिए इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप लोग एक बार इसको ना यहाँ पे देख लीजिए, इसको इंटरनेट एक आवश्यकता है, और इसे क्या कर लीजिए एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, रोक के वीडियो को रोक के क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। जो भी बात है कुछ तो माइंड में रहेगा, कुछ भी, चाहे देखो इतना लाइन लिख लो, जितना लाइन लिखना है अब लिख लो, कुछ तो माइंड में रखना है कि इंटरनेट से क्या अगर आ जाए तो क्या लिखना है। फिर देखिए कुछ आपका माइंड में ये भी रखना है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता है तथा जीवन में कंप्यूटर का महत्व। देखिए अभी बहुत हर काम लगभग कंप्यूटर के जरिए से संभव हो पा रहा है, लैपटॉप के जरिए से, इसीलिए कंप्यूटर के तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। चलिए आप इसे भी आप देख लीजिए, कंप्यूटर आज की आवश्यकता अथवा जीवन में कंप्यूटर का महत्व, तो इसके बारे में आपको बताना है। जो भी रियल कहानी है आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, है ना, पढ़ लीजिए, रोक के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका है विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी है। इसे भी आप क्या कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, थोड़ा मोड़ा रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए रीड करना है, इसे नहीं याद करना, याद आप लोग को नहीं करना। बार बार कहता हूँ मैं, कोई भी वीडियो लेके आता हूँ हमेशा यही कहता हूँ, याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है, समझना है और समझना है। ओके, चलिए हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समय का सदुपयोग अथवा समय अमूल्य धन है ना, समय का सदुपयोग अथवा समय अमूल्य धन है, समय से आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है, इसे आप लोगों को करना है याद। याद ऐसे नहीं, बस पढ़ना है, सही से समझना है समय क्यों आवश्यक। देखो समय का महत्व नहीं है क्या, अगर समय के रहते हुए अगर आप लोग पढ़ लेते अच्छा से तो आज इतना टेंशन नहीं होता, है ना। इसीलिए समय बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा धन है, समय के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, समय बहुत ही फास्ट गति करता है। तो ये सब आप पर रीड कर लीजिए, है ना, वीडियो को रोक के आप क्या कर लीजिए, समय का महत्व को की रीड कर लीजिए। ठीक है, फिर आपका है परिश्रम का महत्व, परिश्रम का भी महत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निबंध आ जाता है इससे भी, परिश्रम ही सफलता कुंजी है। बस इसको एक बार देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, इतना नहीं, थोड़ा मोड़ा जितने भी रीड कर पा रहे हैं रीड करके दिमाग में रखिए, है ना। फिर अनुशासन का महत्व आता है स्टूडेंट्स, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, इसको भी क्या कर लीजिए। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कोई भी आ सकता है स्टूडेंट, इसको क्या कीजिए, देख लीजिए एक बार, है ना। जी जी जी, फिर आपका आता है जो इम्पोर्टेंट है मैं वही दिखाऊंगा। आत्मनिर्भरता भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा देखना है, कोई दिक्कत नहीं, आत्मनिर्भरता थोड़ा सा दिखना है, पढ़ना है हल्का सा। और समाचार पत्र को भी देख लीजिए एक बार, समाचार पत्र ज्ञान का सशक्त माध्यम, इसको भी आप लोग देख लीजिए, किसी भी टाइप से घुमा फिरा पूछ सकता है। और इस बार का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो देखिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है और उसके बारे में आप लोग को लिखना पड़ता है। चलिए अब हम लोग अपना निबंध स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
आज का जो मेरा निबंध है स्टूडेंट्स वो है निबंध लेखन किस पर, होली पर। किस पर, होली पर। देखिए अभी ट्रेंडिंग होली आने ही वाला है ना, कुछ ही दिन में होली आने ही वाला है। मार्च चल रहा है ना, तो मार्च में होली होते हैं, तो होली आने ही वाला है, इसीलिए मैंने होली पर निबंध को लिया है। यहाँ पे होली का निबंध लिया है। आप लोग अपने अपने तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मैंने अभी बहुत सारा दिखाया, लेकिन होली मैं इसलिए दे रहा हूँ, क्या पता होली का आ जाए, है ना। इसीलिए आप लोग देखिए, हाँ होली का मैं निबंध लिखा हूँ। देखो कैसे मैंने निबंध लिखा है, देखिए इसके पीछे कोई ना कोई कहानी है और उसी कहानी को लिख देना है। कुछ ना कुछ इसके बारे में हम लोग जानते हैं होली के बारे में, तो उसके बारे में आपको लिखना है ना। 100 वर्ड्स में आपको दिया जाएगा, 120 वर्ड्स में भी दिया जा सकता है, आपको लिखना है। चलिए मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और छोटा कर दूं। यस, देखिए होली हिंदू धर्मों का प्रमुख त्योहार है। होली हिंदू धर्मों का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार में सभी लोग लोग क्या करते हैं, रंगों और गुलालों से बहुत ही धूमधाम से खेलते हैं। सही बात है कि नहीं, खेलते हैं। अपने मन से सोच के मैंने लिखा है, इससे आपको लोग क्या कर लीजिए, समझिए सिर्फ, है ना। इसलिए इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली का त्योहार हर साल फागुन या मार्च के महीने में मनाए जाते हैं। यह त्यौहार पूरे भारत के साथ साथ रूस, अमेरिका आदि देशों में भी अब मनाने लगे हैं। ठीक है, रूस में भी कई लोग इनका मतलब कि हम लोगों का जो कि रीति रिवाज अपनाने लगे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और अमेरिका में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपना रहे हैं इंडिया का कल्चर। ठीक है, इंडियन कल्चर्स। सो आप लोगों को ध्यान रखना है इस बात को। देखिए मैं अभी ट्रेंडिंग लेके आया हूँ, अभी मॉडर्न के अनुसार लेके आया हूँ। अभी जो स्टार्टिंग जो हो रहा है, देखिए देख रहे हैं ना कितना बदलाव हो रहा है अपना इंडिया में, है ना। अपने इंडिया के जरिए कितने देश में बदलाव हो रहा है। तो इंडिया एक बहुत पावरफुल अब बन चुका है ना। सिर्फ पैसा के मामले में नहीं, और ये संस्कृति के मामले में बहुत बड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे। यह त्यौहार पूरे भारत के साथ साथ अमेरिका आदि देशों में भी अब मनाने लगे हैं। इस दिन सभी घरों में, है ना, इस दिन सभी घरों में अनेक प्रकार के क्या बनते हैं, पकवान, है ना, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, है ना। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन क्यों किया जाता है ये भी देखना है। देखो होलिका दहन के पीछे एक पुरानी क्या है, इतिहास है, पुरानी कथा है, पुरानी कहानी भी है। भगवान विष्णु ने इस दिन अपने भक्त प्रहलाद की राक्षस हिरण्यकश्यप और उनकी बहन होलिका, है ना, होलिका से क्या किया था, रक्षा किया था। होलिका से रक्षा किया था। प्रहलाद विष्णु के परम भक्त भी थे। आप लोगों को रटना नहीं है, बस समझना है। प्रहलाद जो थे कौन थे, विष्णु के परम भक्त भी थे, इसलिए। लेकिन इनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान के विरोधी थे, इसलिए इस दिन हिरण्यकश्यप, है ना, हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को होलिका को क्या किया था, प्रहलाद को ना गोद में लेकर आग में बैठने के को कहा, है ना, गोद में लेके आग में बैठने के लिए कहा। देखिए इसलिए बैठने के लिए कहा कि इसको ना, मतलब वो बहुत भक्त को, यानी किसको, विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, यानी भगवान बहुत भक्त, वो बहुत बड़े भक्त थे किसके, विष्णु के। तो प्रहलाद बहुत विष्णु का, भगवान का ना पूजा करते थे। तो इस बात से हिरण्यकश्यप जो कि उसके पिताजी बहुत ही मतलब गुस्सा होते थे, है ना, उनके विरोधी थे। कौन, हिरण्यकश्यप। और उसकी एक बहन थी होलिका, तो उसे क्या कहा कि भाई ये ऐसे नहीं मानने वाला है, ठीक है, इसको लेकर गोद में बैठो, है ना, होलिका को कहा, और आग में लेके बैठने के लिए कहा। तो आग में लेके बैठा, लेकिन वो जला नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, जो भी प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने को कहा, लेकिन भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा किया। तभी से लेकर आज तक हम लोग होलिका दहन मनाते हैं। होली का त्यौहार हमें प्रेम पूर्वक एवं भाईचारा से रहने का संदेश देता है। तो यहाँ होली का क्या होता है, कहानी खत्म होता है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने शॉर्ट कट लिखा, बहुत बड़ा कहानी है, ठीक है, बट शॉर्ट में लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जितना पूछा जाए उसी तरह लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का क्लास था स्टूडेंट्स। तो आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं आगे क्लास में। जाने से पहले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।